गाइस आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्टार्ट की मदद से कुछ ऐसे सेंटेंस सिखाने वाली हूँ जिनका यूज आप आसानी से डे टू डे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे। अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं और अगर आपको दिक्कत हो रही है ट्रांसलेट करने में तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट की मदद से काफ़ी नए नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट की मदद से सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। स्टार्ट या स्टार्ट्स, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसका क्या मतलब होता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है, इसका हिंदी में सेंस निकलता है कि जब आप कोई काम करने लगते हैं। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट्स लगाएंगे, राइट। तो देखिए सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला सिंगुलर यानी कि एक वचन, और दूसरा सब्जेक्ट होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट या किसी का नाम। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब यूज करेंगे स्टार्ट्स, और वहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब यूज करेंगे स्टार्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, वह अपना होमवर्क लिखने लगती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे सी। सी के बाद हम क्या लगाएंगे, स्टार्ट लगाएं या स्टार्ट्स लगाएं। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लगाइए स्टार्ट्स। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लिखेंगे स्टार्ट्स। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है, लिखने का। लिखने की इंग्लिश होती है राइट। उसकी आईएनजी वाली फॉर्म हम लिखेंगे राइटिंग। क्या लिखने लगती है, अपना होमवर्क, हर होमवर्क। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, सी स्टार्ट्स राइटिंग हर होमवर्क। देखिए वह अपना होमवर्क लिखना शुरू करती है या वह अपना होमवर्क लिखने लगती है। दोनों की मीनिंग सेम है और दोनों की इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगी सी स्टार्ट्स राइटिंग हर होमवर्क। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, हम फुटबॉल खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे स्टार्ट। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्लेइंग का यूज करेंगे। इसके बाद आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल। तो हम फुटबॉल खेलने लगते हैं, वी स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए गाइज स्टार्ट की मदद से सेंटेंसेस को बनाना उतना भी टफ नहीं है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर हो तो स्टार्ट्स लगाइए और प्लूरल हो तो स्टार्ट लगाइए। उसके तुरंत बाद आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाइए, और उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है तो आप उसे लगाइए। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं किताबें पढ़ने लगती हूँ। आई स्टार्ट्स रीडिंग बुक्स। खाना खाने के बाद वह टहलने लगता है। आफ्टर ईटिंग फूड ही स्टार्ट्स वॉकिंग। सो गाइज आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं या करना शुरू कर देते हैं तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एक सेंटेंस आपके लिए, वह सोचने लगता है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वी हैव सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, यानी कि इसका हिंदी में मतलब निकलता है जब कोई काम आप करने लगे या आपने कोई काम करना शुरू कर दिया था पास्ट में। जैसे वह इंग्लिश बोलने लगा, घर जाते ही वह खाने लगा, स्टेज पर जाते ही वह नाचने लगी, मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो किसी काम को करने लगे या आपने शुरू कर दिया, दोनों की मीनिंग पास्ट से है। तो दोनों
तरह के इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट स्टार्टेड वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल देखिए, वह स्टेज पर डांस करने लगी, या फिर इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं उसने स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया। दोनों की मीनिंग सेम है। इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगी सी स्टार्टेड डांसिंग ऑन द स्टेज। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया, या फिर वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। हम रूम साफ करने लगे, या फिर इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं हमने रूम साफ करना शुरू कर दिया। दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों की इंग्लिश हो जाएगी वी स्टार्टेड क्लीनिंग द रूम। अचानक से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग सडनली। सो गाइज, आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टेड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पास्ट में आप कोई काम करने लगे, या फिर आपने कोई काम करना शुरू कर दिया। एक सेंटेंस आपके लिए, वह दोबारा से मुझे कॉल करने लगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल स्टार्ट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम करेंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में विल आया है। और देखिए, इसकी हिंदी मीनिंग होती है जब कोई काम आप करने लगेंगे या आप करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक नई किताब पढ़ना शुरू करूँगा। आई विल स्टार्ट रीडिंग अ न्यू बुक। वह प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। वे जल्द ही इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे, या फिर वे जल्द ही इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों की इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगी दे विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश सून। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह फिल्म देखने लगेगी। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए हैं थ्रू आउट द वीडियो। तीनों को अलग अलग कंडीशंस में दिए हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और अभी फ्यूचर। तो तीनों की ट्रांसलेशन क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब उन सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे। देखिए, पहला सेंटेंस है हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है। लास्ट में है लगते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट या स्टार्ट्स, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, वी है, इसलिए हम यूज करेंगे स्टार्ट का। तो सेंटेंस हो जाएगा वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलने लगते हैं। वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है बच्चे खेलने लगेंगे। फ्यूचर वाला सेंटेंस है, तो विल स्टार्ट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो सेंटेंस बन जाएगा द चिल्ड्रन विल स्टार्ट प्लेइंग। वह मुंह बनाने लगी। पास्ट वाला सेंटेंस है, तो स्टार्टेड का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो सेंटेंस हो जाएगा सी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस। तुम हंसने लगोगे। फ्यूचर वाला सेंटेंस है, तो बोलेंगे यू विल स्टार्ट लॉफिंग। नेक्स्ट है वह खाना बनाने लगी। पास्ट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बन जाएगा सी स्टार्टेड कुकिंग फूड। वह मुझसे बहस करने लगता है। प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग विथ मी। मेरी दादी कहानियाँ सुनाने लगी। पास्ट का सेंटेंस है ना, तो कैसे बोलेंगे माई ग्रैंड मदर स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज। लोग तालियां बजाने लगे। अगेन पास्ट का सेंटेंस है द प्यूपिल स्टार्टेड क्लैपिंग। देखिए गाइस, स्टार्ट के साथ सेंटेंसेस को बनाना बहुत इजी होता है। बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि सेंटेंस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। अगर प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट या स्टार्ट्स लगाएंगे, और कौन सी सब्जेक्ट के साथ हमें स्टार्ट लगाना है, कौन सी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट्स लगाना है, सब कुछ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। अगर सेंटेंस आपका पास्ट है, स्टार्टेड लगाइए ऑल सब्जेक्ट के साथ,
और अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर का है तो विल स्टार्ट का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। और इन सभी के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो सभी में कॉमन है। ओके, सो दैट सॉल्व फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।